हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन स्टूडेंट्स। जितने भी हमारे गेट के एस्पिरेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो अगर हम बात करते हैं बच्चों बायोकेमिस्ट्री की, तो गेट बीटी के एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो थोड़ा छोटा सिलेबस है, बट इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूडेड है। ओके, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। और अगर हम बात करेंगे आपके एग्जाम की, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, आपको काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं यहाँ से। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक कि आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आप इस पार्ट को किस तरीके से आप लोग टारगेट कर सकते हो, क्या क्या पोर्शन आपके सिलेबस में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करते हैं बच्चों बायोकेमिस्ट्री की, सो यू हैव टू स्टडी दी बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, लिपिड्स पढ़ने हैं, सारे अमाइनो एसिड्स पढ़ने हैं जिनसे हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, प्लस यू ऑल्सो हैव टू स्टडी ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स जिससे हमारे न्यूक्लिक एसिड्स बनने वाले हैं। सो अगर आप गेट भी टारगेट कर रहे हो, तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको जो बोला गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पे ये सारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना होता है। तो यहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल के चांसेस यहाँ से थोड़ी सी कम है, बट हाँ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो अमाइनो एसिड का एक पार्ट होता है, वहां से आप थोड़ा सा यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, तो दैट इज अगेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, चैनल, पंप्स, मोटर एक्शन पोटेंशियल। तो भाई ये पार्ट जो है ये हमारा थोड़ा सा सेल बायोलॉजी का पोर्शन है। सो दिस पार्ट यू कैन स्टडी सेपरेटली इन सेल बायोलॉजी, अलग से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन में हम जब फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, तो उसमें आता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कौन यहाँ पे इन्वॉल्व है, चैनल्स क्या है, पंप क्या है, तो ये सारी बातें आपको डिस्कस करनी होती है। सो दिस यू कैन स्टडी विथ योर सेल बायोलॉजी सिलेबस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब यहाँ पे आपको बोला गया है मेटाबॉलिज्म। व्हाट डू वी मीन बाय दिस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? अब इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड आपको जितने मेटाबॉलिक पाथवेज है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलिसिस है, ये सारे हमारे कुछ पाथवेज है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, ये पाथवेज है हमारे जो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज के आसपास में आते हैं। अगर हम बात करते हैं लिपिड्स, तो लिपिड्स में आपको पूछा जाता है बच्चों बीटा ऑक्सीजन फैटी एसिड्स, एक ही पाथवे पढ़नी होती है। कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म भी आप लोगों को पढ़ना होता है। अमाइनो एसिड्स, हाउ यू कैन डिराइव एनर्जी फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स, एंड न्यूक्लिक एसिड्स मतलब प्यूरिन पाथवे, पिरिमिडिन पाथवे, साल्वेज जो होता है डिनोवन साल्वेज, वो आप लोगों को पढ़ना होता है। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें जो हम साइकिल्स पढ़ते हैं, प्लांट फिजियो वाला पार्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे, जिसमें आप C2 साइकिल, C3 कैम, ये सारी चीजें डिस्कस करते हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपको एंजाइम्स पढ़ना होगा। देन ये जितने मैंने आपको मेटाबॉलिक पाथवेज बताए हैं बच्चों, उन सबके एनर्जेटिक्स जरूर देख के जाना एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एक ग्लूकोज से कितने एटीपी जनरेट होंगे, इफ कंडीशन इज एरोबिक, इफ कंडीशन इज एनएरोबिक, इन डिफरेंट कंडीशंस इन डिफरेंट टाइम आप लोगों को ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनिबिटर्स पूछते हैं, दे आस्क यू अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ 18 कार्बन मॉलिक्यूल, तो कितने एटीपी बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से मिल सकते हैं। कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स वाले थोड़े बहुत मिल सकते हैं, क्योंकि गेट एग्जाम है तो आप लोगों को कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट करके जरूर पूछी जाएगी। सो फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो ऑल दीज नंबर्स कि कितने एटीपी कहाँ से बनने वाले हैं, तो उसको जरूर आप लोग यहाँ से प्रिपेयर कीजिएगा। लास्टली व्हेन वी गो टुवर्ड्स द एंजाइम, तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन वेरी इजी। कैटालिटिक, रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज, फीडबैक इनहिबिशन होता है, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होता है, नेगेटिव मॉड्यूलेटर होता है। जो हमारा एंजाइम का काइनेटिक्स है, माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स, Km, Vmax, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। इनिबिशन में 3 टाइप है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, प्लस यहाँ से आपका ग्राफिकल क्वेश्चन बिल्कुल
फिक्स होता है। ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, KM Vmax पे सवाल पूछा जा सकता है, लाइन वीवर बर्क प्लॉट पे आपको सवाल पूछा जा सकता है, और ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी बायोकेमिस्ट्री में आपको इतनी सारी चीजें तो पढ़नी ही है। इसके अलावा मेरा आपको एक सजेशन है, नॉर्मेलिटी मोलारिटी को भी थोड़ा सा देख के चले जाना। एसिड बेस पीएच बफर जो होता है वहां से भी आप लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम के अंदर। सो कीप स्टडिंग। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप लोग वैसे हमसे चैट बॉक्स पे बात कर सकते हो बिल्कुल। एंड यस, अ स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यू ऑल ऑन 29th ऑफ मार्च। वी हैव गिवन ग्रेट रिजल्ट। सो अगर आप टारगेट कर रहे हो गेट तो डेफिनेटली आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स को परचेस कर सकते हो, जिसपे फिलहाल आपको मिल रहा है फ्लैट 30% ऑफ। एक्सक्लूसिव गेट का क्विज बिल्कुल फ्री बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ऐप पे लॉन्च किया जाएगा। हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसको भी आप परचेस कर सकते हो फॉर दैट ग्रेट practice. So keep studying, and if you have any doubt you can put it in the comment box. Have a great day and very happy learning.